हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनम एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के जो भी डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल के आईटीआई के कोर्सेज होते हैं, उसमें पूछे जाने वाले वाइवा या इंटरव्यू में एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 10 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू या वाइवा में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल फायर, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। इलेक्ट्रिकल फायर क्या होती है और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले कई वीडियोज़ में कि 4 तरीके की आग रहती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर क्या होता है। द फायर हैपन बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो आग लगती है उसे इलेक्ट्रिकल आग कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो ये पहले तो क्लास डी फायर है। ठीक है, अगर आपके पास फायर बकेट है जिसमें सैंड भरा हुआ है, रेती भरी हुई है, उसकी मदद से आप फायर जो है उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। या तो आपको क्लास सी फायर का एक्सटिंग्विशर जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें भरा हुआ रहता है, उसका यूज़ करके आप आग को बुझा सकते हैं। सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक है, ऐसा आप आंसर दे सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ स्टार डेल्टा स्टार्टर, वाई वी यूज़ इट। मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है और हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस तरीके की मोटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो मैक्सिमम यूज़ रहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो पहले हम देखते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम क्यों यूज़ करते हैं। उसका आंसर रहेगा टू लिमिट स्टार्टिंग करंट। जब हम इंडक्शन मोटर जो रहती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसको बगैर स्टार्टर के अगर स्टार्ट करते हैं तो 5 to 7x करंट वो लेगा, स्टार्टिंग करंट। ठीक है, अगर हम स्टार्टर नहीं लगाते तो इतना करंट जो है, हाई करंट, वो इनफ है मोटर को जलाने के लिए, राइट। तो हमको स्टार्टर कंपलसरी लगाना पड़ता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। और रीज़न रहेगा टू लिमिट स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। ठीक है, और इसमें 3 कॉन्टेक्टर रहेंगे, एक मेन, एक स्टार और डेल्टा। अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज स्टार डेल्टा स्टार, उससे यूज़ क्यों करते हैं, उसमें कौन से कॉन्टेक्टर रहते हैं, उसका क्या यूज़ रहता है। ठीक है, पहला जो है वो मेन, दूसरा स्टार और तीसरा डेल्टा। 3 तरीके के कॉन्टेक्टर रहेंगे। जब मोटर स्टार्ट होती है तो वो पहले स्टार में ओपन रहेगी। ठीक है, स्टार कनेक्टर का जो फ़ायदा है वो ये है कि वो लेस वोल्टेज से ओपन रहेगा, क्योंकि फेज़ वोल्टेज उसका रहेगा लाइन वोल्टेज अपॉन √3। ठीक है, लेस वोल्टेज सो लेस करंट। तो ये अपना स्टार्टिंग करंट लिमिट लेगा और अपनी जो मोटर है उसको हज़ार्ड नहीं होगा, उसको कोई लॉस नहीं रहेगा और वो इजीली स्टार्टअप होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन पावर फैक्टर लीडिंग, व्हाट विल हैपन इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, ठीक है, उसमें पावर फैक्टर लीडिंग कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी कि क्लोज टू 1 है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो पहले हीट लॉसेस रिड्यूस रहेंगे। ठीक है, केबल बिकम्स लेस बल्कि, मोटा मोटा केबल नहीं लगेगा। ठीक है, आपका जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो चीप हो जाएगा और ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग कम हो जाएगा व्हेन पावर फैक्टर इज़ क्लोज टू 1। ठीक है, ये एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड फ्यूज़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो एमसीबी का फुल फॉर्म आपको बोलना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फ्यूज़ अगर पूछते हैं आपको, फ्यूज़ आपको पता है, हमने बात किया है, फ्यूज़ हमेशा ऑलवेज सीरीज़ में लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग सर्किट में और सीरीज़ में लगता है। फ्यूज़ के कुछ टाइप्स है, जैसे कि किटकैट फ्यूज़, HRC यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी यूज़। ठीक है, तो फ्यूज़ जो है वो एमसीबी के कंपेयर में चीप है, फ्यूज़ रिप्लेसेबल है। ठीक है, लेस सेंसिटिव है।
जैसे कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो गया, उसके हिसाब से वो लेस सेंसिटिव है कंपेयर टू मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो फ्यूज़ के कंपेयर में कॉस्टली रहेगा, लेकिन उसका एडवांटेज क्या है, वो हाई सेंसिटिव है। ठीक है, कॉस्टली है लेकिन हाई सेंसिटिव है, वो इजीली और जल्दी ट्रिप होगा। मान लीजिए आपके पास 6 एम्पियर का एमसीबी है, ठीक है, वो करीब करीब 5.9 5.95 पहुँचेगा आपका करंट मैक्सिमम, तो ट्रिप हो जाएगा। तो वो हाई सेंसिटिव रहेगा कंपेयर टू किटकैट फ्यूज़ या HRC फ्यूज़। ठीक है, ओके। प्रोटेक्शन में जो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड दोनों जो है एमसीबी और फ्यूज़, वो दोनों में प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। तो ये रहेगा डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड फ्यूज़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ACSR केबल। इसका फुल फॉर्म रहेगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, फिर फर्दर आपको पूछ सकते हैं कि इसका यूज़ किस फील्ड में होता है। आपको बोलना है इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, पावर का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसमें ACSR केबल यूज़ होता है। उसका फुल फॉर्म रहेगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। फर्दर आप बोल सकते हैं कि इसमें हाई कैपेसिटी का करंट ट्रांसमिट हो सकता है, ये हाई स्ट्रेंथ है इसकी, ओवरहेड पावर लाइंस में यूज़ होता है। ठीक है, ये फर्दर आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ मोटर के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई सीरीज़ मोटर कांट ऑपरेट ऑन नो लोड। ठीक है, नो लोड में सीरीज़ मोटर को क्यों ऑपरेट नहीं कर सकते, क्यों चला नहीं सकते। आपको याद रखना है दोस्तों, डीसी सीरीज़ मोटर को ऑलवेज़ लोड पे ही चलाना है। विदाउट लोड यानी कि नो लोड पे कभी भी चलाना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है सीरीज़ मोटर का वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सो सीरीज़ मोटर को हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करके ही चलाइए, वरना आपका जो मोटर रहेगा डीसी सीरीज़ मोटर वो डेंजरसली हाई स्पीड पे चलने लगेगा। ठीक है, फर्दर आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसके यूज़ आपको पूछ सकते हैं कि डीसी सीरीज़ मोटर किस तरीके के लोड में काम आती है। तो आपको बोलना है ट्रैक्शन यानी कि ट्रेन्स में, एलिवेटर्स में, होइस्ट में यानी कि क्रेन्स जो होता है जो हैवी लोड को कैरी करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ होता है। स्टार्टर इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में फर्दर आप बोल सकते हो, आपके पास एक फार्मूला है EMF का जो E होता है E इज़ इक्वल टू NP/60A। ठीक है, अगर आप फ्लक्स को सूत्रकर्ता बनाते हो तो आपका जो स्पीड है N वो इन्वर्स में जाएगा, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू E/60A डिवाइड बाई NPZ, यानी कि 5 प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो जब नो लोड पे आप मोटर को चालू करोगे तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में वो बहुत ही लेस रहेगा, और फ्लक्स लेस रहेगा, फ्लक्स कम रहेगा, तो आपका जो स्पीड है वो ओवर स्पीड में चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर्मूला से कि N प्रोपोर्शनल टू 1/5, यानी कि जो स्पीड और फ्लक्स है उसका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू मेन फ्लक्स। आपका जो मेन फ्लक्स रहता है मोटर में उस पर इफेक्ट आर्मेचर फ्लक्स का, उसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स जो है इट में सपोर्ट और अपोजिज मेन फ्लक्स। वो मेन फ्लक्स को या तो सपोर्ट कर सकता है या अपोज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड है। राइट, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मेगर, इस पर भी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोज़ में। मेगर का दूसरा नाम है दोस्तों मेगा ओम मीटर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशंस का यानी कि अवाहक का जो रेजिस्टेंस रहता है, अवरोध रहता है, उसको मेज़र करने के लिए मेगर यूज़ होता है। ठीक है, उसको मोटर चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो होता है केबल का वो चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें मेगर में क्या रहता है, इनबिल्ट डीसी जनरेटर रहता है या तो हाई वोल्टेज बैटरी रहती है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपको जो है
जो आंसर देना है वो याद रखना है, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, या तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ मोटर और केबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज के और भी कुछ नाम है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। आप डिफरेंस कैसे करोगे, ये इजी भी है ट्रिकी भी है। ठीक है, इसको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिसप्लेस करते हैं, मिसस्पेसिफाई करते हैं वोल्टेज और करंट और पावर को भी इवन। ठीक है, आप एज्यूम करिए एक पानी से भरा टैंक है। ठीक है, उसमें पानी है, तो आपको मालूम है कि उस पर प्रेशर है। ठीक है, और उसमें टैप यानी कि नल लगा हुआ है और वो क्लोज़ है। नल को आप एज्यूम करिए वो स्विच है। ठीक है, आप स्विच ऑन करते हो तो करंट पास होता है आपके लोड से, और करंट लोड जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो आपका पानी है जो टंकी में भरा हुआ है, राइट। और जो करंट आया है, ठीक है, वो है पानी जो आपके नल में से पाइप से होके आया है। सो एज्यूम इट लाइक प्रेशर इन वाटर टैंक, उसे बोलेंगे हम वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो हो गया करंट। ठीक है, सो बेसिकली वोल्टेज इज़ द कोज ऑफ करंट, मतलब कि वोल्टेज की वजह से आपका करंट सर्किट में फ्लो होगा, एंड करंट इज़ द इफ़ेक्ट कोज्ड बाय वोल्टेज। करंट जो है वो इफ़ेक्ट है जो वोल्टेज की वजह से हुआ है। ठीक है, लगता सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझना होगा ये चीज़, राइट। होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पीड कंट्रोल यूजिंग थायरिस्टर। थायरिस्टर आपको मालूम है सेमीकंडक्टर डिवाइस है, लाइक बीजेटी, मॉसफेट एंड आईजीबीटी। तो उसके एडवांटेजेस क्या है। स्पीड कंट्रोल जो होता है डीसी स्पीड कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं थायरिस्टर में। तो पहला तो है फास्ट स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देन मॉसफेट, आईजीबीटी एंड बीजेटी। ये जो है मॉसफेट है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, आईजीबीटी है, उसके कंपेयर में इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही फास्ट है, लो कॉस्ट है, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, और कंट्रोलिंग सिंपल है। ठीक है, हमने आज 10 क्वेश्चन देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में, वाइवा में, इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में या आईटीआई में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं खुद यही क्वेश्चन पूछता हूँ वाइवा में अपने स्टूडेंट्स को, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।